Hi guys, good morning everyone. Today we will be discuss on the topic the Ganga river systems. इससे पहले हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस वैली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ये गंगा रिवर बेसिन हम लोग 2 डिवीजन में इसको पढ़ेंगे. ये फर्स्ट जो आज का क्लास में हम लोग इसका फैक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे. नेक्स्ट वाटर द गंगा रिवर बेसिन का ड्रेनेज पैटर्न जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए आज हम लोग इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, द गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया कवर्स अबाउट 27% ऑफ द कंट्री लैंड. ये इंडिया में गंगा रिवर बेसिन 27% कवर है. दैट्स मीन 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर गंगा रिवर बेसिन कवर करके रखे हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट सपोर्ट्स नियरली 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अक्रॉस 11 स्टेट्स. क्योंकि द गंगा रिवर बेसिन जो है वो सेटलमेंट एरिया के लिए फेमस माना जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ का प्लेन एरिया पाया जाता है और एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, क्योंकि फर्टाइल लैंड पाया जाता है. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी सबसे अधिक होता है और वाटर भी अवेलेबल पाया जाता है. इसीलिए 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे रहते हैं, डिपेंड रहते हैं. अराउंड 65.57% ऑफ द बेसिन एरिया इज यूज. देखिए यहाँ पे डेटा क्या बोल रहा है, 65.57% ऑफ द बेसिन एरिया दैट्स मीन कैचमेंट एरिया. ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैचमेंट एरिया क्या होता है. तो इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज किया जाता है. एंड 3.47% इज कवर्ड बाय वाटर बॉडी and 3.47% covers a water body. Although it receives 35.5% of India's total rainfall. यहाँ पे कितना टोटल रेनफॉल रिसीव होता है? 35.5%. It is the second most water stressed basin after the साबरमती बेसिन. बोला ये साबरमती बेसिन के बाद ये सेकंड वाटर स्प्रेड बेसिन है. नेक्स्ट पॉइंट, द बेसिन हैज ओनली 39% ऑफ द एवरेज पर कैपिटा एनुअल रेन वाटर कंपेयर्ड टू अदर मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया. दैट्स मीन यहाँ पे बोला ये द गंगा रिवर बेसिन ओनली 39% ऑफ द एवरेज पर कैपिटा एनुअल रेन वाटर यहाँ पे ही करते हैं मेजर रिवर्स रेदर देन मेजर रिवर्स कंपेयर देन. ओके, अब इसका द गंगा रिवर बेसिन का टोटल लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर. लार्जेस्ट लेंथ मतलब लार्जेस्ट लंबाई कहाँ पे है इसका? यूपी में देखा जाता है ना, उत्तर प्रदेश में. शॉर्टेस्ट लेंथ कहाँ पे है? झारखंड में. शॉर्टेस्ट लेंथ आपको झारखंड में दिखने को मिलेगा. और ये रिवर्स गंगा रिवर्स ये तो हो गया लेंथ. और ड्रेनेज जो फ्लो एरिया है तो वो भी यूपी में ही आपको दिखने को मिलेगा. और शॉर्टेस्ट बहुत ही कम दिखने को मिलेगा आपको दिल्ली में. अब दिल्ली में ये रिवर्स तो फ्लो नहीं करती है, ये जमुना रिवर्स के सामने दिल्ली है, तो जमुना रिवर्स भी इसी का ये है, गंगा रिवर का ही है ना. तो इसीलिए दिल्ली में शॉर्टेस्ट लेंथ पाया जाता है, शॉर्टेस्ट फ्लो एरिया पाया जाता है. अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखने का है, जो फ्लो एरिया है कौन सा स्टेट से ये रिवर्स फ्लो करती है, कौन सा स्टेट से ये रिवर फ्लो करती है? आपका उत्तराखंड है ना. उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है. उसके बाद एंट्री करती है ये यूपी. उत्तराखंड के बाद क्या? यूपी उत्तर प्रदेश. और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लो करती है ये रिवर लेंथ में और कैचमेंट एरिया में भी. नेक्स्ट हो गया आपका
बिहार में भी ये रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट झारखंड, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका इधर बे ऑफ बंगाल में जाके ये होती है। नेक्स्ट कंट्री में अगर पूछा जाएगा तो कंट्री में आपका चाइना, तिब्बत प्लेटो से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर आके गंगा रिवर में मिल जाती है, इसीलिए चाइना का भी यहाँ पे नाम लिखा गया। तिब्बत प्लेटो, इंडिया में तो ये ऑलरेडी। नेपाल से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर आके यहाँ पे गंगा रिवर में मिल जाती है। उसके बाद बांग्लादेश में किसका नाम से एंट्री होता है? पद्मा। ये स्टडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बांग्लादेश में जब एंट्री लेती है पद्मा नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेघना में जाके डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। क्लियर? तो कितना कंट्री हुआ? तिब्बत प्लेटो, दक्षिण चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। क्लियर? आप लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस में एक ये है जो प्रोजेक्ट है, दी नमामि गंगा प्रोजेक्ट। इसमें द गंगा रिवर सिस्टम है, द गंगा रिवर वैली में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाया जाता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाया जाता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। और गंगा रिवर वैली को जीवित व्यक्ति अनाउंस कर दिया गया था उत्तराखंड के गवर्नमेंट के, उत्तराखंड के जुडिशियरी सिस्टम से जीवित व्यक्ति ये कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये गंगा रिवर सिस्टम को एक जीवित व्यक्ति को जैसे हम लोग ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देखभाल करते हैं, गाइडेंस करते हैं, उसी तरह ये गंगा रिवर बेसिन को भी किया जाएगा, है ना। तो हम लोग एट फर्स्ट द नमामि गंगा के बारे में जानते हैं। नमामि गंगा प्रोग्राम ये क्या चीज है? नमामि गंगा प्रोग्राम सभी का ऑब्जेक्टिव है क्लीनिंग करना, उसको रिस्टोर करना, रिजुवेनेट करना और सस्टेनेबिलिटी करना। तो किसका थोड़ा बहुत इधर उधर है, इस पर डिस्कस करते हैं। द नमामि गंगा प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड, देखिए कंजर्वेशन आया ना, ये कंजर्वेशन करने के लिए किया गया कंजर्वेशन मिशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था इन जून 2014 को। कब किया गया था? 2014। साल याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इट इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये कैसे, किस टाइप का प्रोग्राम है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है। विद द बजट ऑफ 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे बजट किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था? द प्रोग्राम एम्स है टू रिड्यूस पोल्यूशन। ये जब गंगा रिवर बेसिन में बहुत ज्यादा पोल्यूशन थे, पोल्यूटेड थे, उसको रिड्यूस करने के लिए द नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेजुवेनेट द नेशनल रिवर गंगा। रेजुवेनेट करना मतलब उसको पुनर्जीवित करना, उस रिवर को पुनर्जीवित करना, रेजुवेनेटेड, रिवर के ऊपर रिवर, है ना। ये एग्जांपल आपका जमुना रिवर में आपको दिखने को मिलेगा, गंगा रिवर में भी आपको रिजुवेनेट करना। कोई रिवर डिस्ट्रॉय हो रहा या पूरा लस्ट ये में चल गया, उसको कैसे हम लोग उसको फिर रिजुवेनेट करके फिर जैसे सिचुएशन में था ऐसा कर पाएंगे, वो होता है रिजुवेनेट करना, द नेशनल रिवर गंगा। द विजन ऑफ गंगा रिजुवेनेशन फोकस ऑन restoring the rivers continuously and unpolluted flow known as अविरल धारा एंड निर्मल धारा। ये दो नाम लिखा गया है, अविरल धारा और निर्मल धारा नाम से जाना जाता है। ये किससे लिंक है पूछा जाएगा तो आंसर होगा द नमामि गंगा प्रोग्राम से। अविरल धारा और निर्मल धारा किससे लिंक है? द नमामि गंगा प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन क्लीन गंगा। नेशनल मिशन क्लीन गंगा, नेशनल मिशन क्लीन गंगा का मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन करना, है ना। तो इसका पॉइंट क्या क्या है? सस्टेनेबिलिटी या इनोवेशन। और क्या जानते हैं आप लोग? बोलिए, एनीबॉडी स्टैंड अप। नेशनल मिशन क्लीन गंगा, यह भी, इसका भी ऑब्जेक्टिव है आपका सस्टेनेबिलिटी करना और इनोवेशन करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वाटर,
मतलब ये गंगा रिवर का जो वाटर है इसको इम्प्रूव करना क्वालिटी में, हाँ, रिस्टोर करना इकोसिस्टम एंड कॉमन सस्टेनेबिलिटी अर्बन वाटर मैनेजमेंट इन गंगा बेसिन। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, वाटर का टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा इसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। और वेटलैंड कंजर्वेशन इन उत्तराखंड, ये यहाँ पे उत्तराखंड में वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में भी इसमें डिस्कशन किया गया है। और एक प्रोजेक्ट है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान आपका 1985 को किया गया था। इसका भी ऑब्जेक्टिव वही था, गंगा रिवर का वाटर को, गंगा रिवर बेसिन को क्लीनिंग करना, सस्टेनेबिलिटी रखना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है गंगा स्मार्ट सिटी। गंगा स्मार्ट सिटी आपका 2018 में ये भी किया गया था। गंगा स्मार्ट सिटी क्यों किया गया था? गंगा बेसिन के नियरेस्ट जो स्टेट्स है वो सबको स्मार्ट सिटी बनाने का ये किया गया था, प्लानिंग किया गया था। साथ साथ अगर होगा तो गंगा रिवर बेसिन भी अच्छा रहेगा, है ना, उसका वाटर भी ठीक ठाक रहेगा। तो इसलिए गंगा स्मार्ट सिटी का भी ये किया गया था। और यहाँ पे टोटल कितना स्टेट्स वहाँ पे पॉपुलेशन अक्रॉस करता है, 11 स्टेट्स आसपास, 11 स्टेट्स का ये यहाँ पे है। तो गंगा स्मार्ट सिटी भी किया गया था इसलिए 2018 को। नेक्स्ट है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया था, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये 2020 में लाया गया था। ये डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल अनाउंस किया गया था, है ना। नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलिएगा, डॉल्फिन। और डॉल्फिन को गंगा रिवर में ये करने का ऑब्जेक्टिव था जी, गंगा रिवर बेसिन का जो भी डस्ट ये था वो सबको क्या करना, क्लीनिंग करना और वाटर को ठीक ठाक रखने के लिए डॉल्फिन को वहाँ पे ये किया गया था। और डॉल्फिन का अलग अलग वैरायटीज होता है, अप्रोक्सीमेटली 40 वैरायटीज का वहाँ पे देखने को मिलेगा गंगा रिवर बेसिन के ये में। तो इसीलिए गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट को डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये किया गया था। उसके बाद गंगा प्लांटेशन प्रोजेक्ट, प्लांटेशन का भी ये किया गया था, प्लानिंग किया गया था, क्योंकि गंगा रिवर बेसिन पोल्यूटेड ना हो पाए, इसीलिए गंगा प्लांटेशन का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था। ये सब छोटा ये सब मैन कुछ प्रोजेक्ट था गंगा रिवर बेसिन के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। हाँ, गंगा रिवर बेसिन में कौन सा ट्रिब्यूटरी रिवर आके मिल रहा है और कौन सा स्टेट से आ रहा है और कहाँ उसका ओरिजिन है और कहाँ पे जाके वो ये हो रहा है, मिल रहा है, ये सब के बारे में हम लोग टुमारो डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।